हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 के लिए अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। 12 मार्क्स के लिए है ये। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे ही करते करते आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपको 12 मार्क्स के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि अगर आप 3 अटेम्प्ट करोगे तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क का है। ठीक है, ये याद रखो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो आपको कितने क्वेश्चन से आप कितने पॉइंट्स आपको लिखने हैं? तो आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखने हैं। पहले आपको परफेक्ट कंपटीशन जो है उसकी मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन देना है परफेक्ट कंपटीशन का। और उसके बाद आपको 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। ये जो चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आया है यहाँ पर। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 जो है वो नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने लाइव सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक क्वेश्चन को। और आप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने पूरा सॉल्व करके यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है, इसका जो टेबल है वो आपको बनाना है। पहले ये जो टेबल मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, ऐसे पहले आपको टेबल बनाना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है। फॉर्मूला को भी 1 मार्क मिला है और टेबल वो को भी 1 मार्क मिलेगा। आप ड्रॉ करोगे टेबल, उसको भी 1 मार्क मिलेगा और फार्मूला को भी 1 मार्क मिलेगा। और आप जब सॉल्व करोगे उससे भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 1-1 करके। तो आपके सारे यहाँ पे 4 मार्क्स बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जैसे सॉल्व के जो ये चैप्टर नंबर 6 से इंडेक्स नंबर के कोई भी सम्स आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, तो प्रिफर करके आप सम अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप लोग। मेरे हिसाब से आप वही सॉल्व करना अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आता होगा तो। नहीं तो थ्योरी वाले क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसका इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ लोग होते हैं, देखो, नॉन टैक्स रेवेन्यू बस एनी 4 सोर्सेस एक्सप्लेन कर देते हैं, बट ऐसा मत करना। ठीक है, मैं अपने खुद के जो है एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे 100 में से 91 मार्क्स मिले इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जो भी है, जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस यहाँ पर पूछा गया ना, तो पहले आपको एक शॉर्ट में ना इंट्रोडक्शन देना है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। ठीक है, और उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है 4 सोर्सेस। तो उसके बाद में आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एनी 4 सोर्सेस पूछा गया है। कोई भी 4 पॉइंट्स आपको लिखना है अच्छे से। और उसके बाद नीचे 2 लाइन में शॉर्ट में यहाँ और उसके लास्ट में क्या करना है, आपको उसको कंक्लूड कर देना है। तो ये प्लीज़ आप ज़रूर करना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अगर आप लिख रहे हो तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको पेज नंबर मैं बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो है, टेक्स्ट बुक पेजेस नंबर 84 पर दिया गया है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर फर्स्ट फंक्शन दिया गया है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। वो आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, बस इतना आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो आप कोई भी 4 फीचर ऑफ नेशनल इनकम के कोई भी 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। लेकिन याद रखो मैंने क्या कहा है, आप एक शॉर्ट में नेशनल इनकम की जो एक कोई भी डेफिनेशन है उसको आप अपने इंट्रोडक्शन में दे दो। बस नेशनल इनकम की कोई भी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिख देना और उसके बाद ये 4 फीचर लिखना। डेफिनेटली आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है पेपर का इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा होगा और आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे भी 91 मार्क्स मिले हैं। मुझे भी 91 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। तो प्लीज़ आप मेरा ये एक सजेशन मान लेना कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नेशनल इनकम का यहाँ पे फीचर्स पूछे, आपको 4 फीचर्स पूछे, तो आपको कोई भी एक नेशनल इनकम की छोटी सी डेफिनेशन आती होगी वो लिखना और 4 फीचर्स को आपको एक्सप्लेन कर देना। बाद में कोई भी आप 4 फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हो, लिखा है ना वहाँ पर एनी 4 फीचर्स, तो आप कोई भी 4 फीचर को एक्सप्लेन कर देना, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है,
एग्री और डिसएग्री का यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क के लिए है, और अगर आप तीनों के तीनों अटेम्प्ट करते हो तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनो, आपको एग्री और डिसएग्री लिखने के लिए भी 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको फर्स्ट लाइन लिखने के लिए 1 मार्क मिल रहा है, 1 मार्क फॉर राइटिंग एग्री और डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो आपको लिखना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। तो अब जब आप लिखोगे आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट तो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। तो आप एग्री और डिसएग्री के क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ज़रूर करो, क्योंकि इतना लिखने के लिए भी आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तभी भी आपको एग्री और डिसएग्री के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको एक लाइन लिखने के लिए भी 1 मार्क मिलेगा। आपको ये लिखना है यहाँ पे जो भी आपको एग्री या डिसएग्री जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो आपको लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सब में आई एग्री लिख दो ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखो इसका आंसर ये है, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के, तो आपको लिखना है एग्री विद द अबव स्टेटमेंट और फिर आपको एक्सप्लेन करना है सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीकल्चरल गुड्स, अर्जेंट नीड फॉर कैश, पेरिशेबल गुड्स, रेयर गुड्स, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसका जो आंसर है, ठीक है, सेकंड वन का आंसर मैं आपको बता रही हूँ, आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। और फिर आपको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन करना है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। 3 पॉइंट्स भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड वन है प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ द ओनली टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे ये जो थर्ड वन दिया गया है, यहाँ पे आपको लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, डिसएग्री, ठीक है, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। थर्ड वन का आंसर है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एक्सप्लेन करना है, वैल्यू इंडेक्स नंबर एक्सप्लेन करना है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फोर्थ वन। तो आपको लिखना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट और उसके बाद आपको एनी 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये सारे के सारे क्या है, ये वेरियस फंक्शंस हैं आरबीआई के। तो आप एनी 3 एक्सप्लेन कर सकते हो, एनी 3 एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन है ऑब्लिगेटरी फंक्शन इज द ओनली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। तो उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, ऑप्शनल फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करना है, एजुकेशन, हेल्थ, पेंशन, वेलफेयर मेजर्स, ये सारे एक्सप्लेनेशन करना है आपको। और डिसएग्री के क्वेश्चन से कैसे लिखते हैं देखना है तो आप एक्सरसाइज की जो सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियो है वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पे आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं और 8 मार्क्स के लिए है, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के लिए है, आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है यूनिट्स ऑफ एक्स, तो ये जो पूरा का पूरा टेबल है, अब इस टेबल के ऊपर आपको यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1, 2 बेस्ड है, ये टेबल के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चंस, ठीक है, 1, 2 और 3। तो इसका यहाँ पर आप आंसर्स लिख सकते हैं। पूरे के पूरे टेबल को आपको देखना है और फिर आपको यहाँ पर आंसर करना है। फर्स्ट तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो शेड्यूल दिया गया है विद द हेल्प ऑफ द अबव शेड्यूल ड्रॉ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो ये जो ऊपर का जो ये टेबल है आपको ये पूरा फॉलो करना है और इसी के हेल्प के साथ में आपको जो है शेड्यूल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आप कर सकते हो इजीली, बस आपको नंबर देखना है और ड्रॉ करना है। सेकंड का यहाँ पे आपको आंसर लिखना है और थर्ड का भी आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। तो अगर आपने शेड्यूल बनाओगे, ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर आप सेकंड का और थर्ड का आंसर दोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड का मैं आंसर बता देती हूँ आपको। यहाँ पे सेकंड का आंसर है 0 और थर्ड का आंसर है नेगेटिव, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया गया है कि सेकंड वन ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आप याद रखो। और ये आपको डायग्राम दिया गया है,
ये डायग्राम दिया गया है और ये डायग्राम के ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। द अबव डायग्राम शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड डैश। तो यहाँ पे किसका रिलेशनशिप आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे देखो, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तभी भी यहाँ डायग्राम आप देखकर इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। ये है क्वांटिटी सप्लाइड और यहाँ पर दिया गया है प्राइस। तो ये दिख रहा है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है आंसर के अंदर? प्राइस। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पर दिया गया है इन दी अबव डायग्राम सप्लाई कर्व एसएस हैज़ डैश स्लोप। तो कैसा स्लोप है यहाँ पर? ये है पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इज द राइट आंसर। तो ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है इसके बेस पे यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं और चारों का एक मार्क का यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसका आंसर आपको लिखना है। थर्ड वन का आंसर है यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और फोर्थ का आंसर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। अगर आपको देखिए, अगर आपको इसमें से टेबल और डायग्राम, अगर आपको टेबल वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पूरा का पूरा ये जो थर्ड वाला जो दिया गया है आपको, ये पैसेज है। ठीक है, ये पैसेज है और ये पैसेज को पढ़कर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पैसेज पढ़कर आप भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ऐसा पैसेज का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आपको पैसेज का क्वेश्चन ईजी लगता है तो आप पैसेज वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। एकदम ईजी होते हैं ये पैसेज वाले क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश में पैसेज आता है और आप क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करते हो पैसेज के अंदर से, सेम वैसा ही है और आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 मार्क के लिए, फिर सेकंड है 1 मार्क के लिए और जो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा वो 2 मार्क के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर है वो है एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और सेकंड का आंसर है सर्विस सेक्टर और जो थर्ड वन है ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये आपको पैसेज को पढ़कर लिखना है। लास्ट का यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल एनी टू। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स अजम्पशन एक्सप्लेन करना है आपको, और यहाँ पे आपको एनी टू एक्सप्लेन करने हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 3 में से आपको कोई भी 2 करने हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए है और 2 क्वेश्चन 16 मार्क के लिए है। तो अगर आप एक क्वेश्चन लिखोगे तो आपको 8 मार्क मिलेंगे, 8 मार्क मिलेंगे, और अगर आप 2 क्वेश्चन लिखोगे तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 में से आपको कोई भी 2 करने हैं, तो यहाँ पे आपको 3 में से कोई भी 2 यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस लिखने हैं, एडी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स अजम्पशन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको एकदम बाय हार्ट कर लेना है और 2-4 बार आप अपनी नोटबुक में भी लिख के देखना, लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स अजम्पशन। और सेकंड वन जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से थरली लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिख कर देखने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आते हैं। ठीक है, ये बहुत बार आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है थर्ड, एक्सप्लेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि लॉ ऑफ डिमांड का और प्राइस इलास्टिसिटी का ये जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। और अगर जिसको इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड लर्न करना है तो भी आप यहाँ पे लर्न करके अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ का जो क्वेश्चन है ये आपको कैसे लिखना है, पहले के लिए फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखना है, फिर आपको शेड्यूल बनाना है, फिर आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद असम्पशंस को एक्सप्लेन करना है। असम्पशंस जो है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये पूरा आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑर्डर बताया, जैसे मैंने फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद में आपको स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखना है, फिर आपको शेड्यूल बनाना है, फिर आपको डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन करना है शेड्यूल और डायग्राम का, और उसके बाद लास्ट में आपको असम्पशंस को एक्सप्लेन करना है। तो आपको 8 मार्क का ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे कंसेप्ट्स और फॉर्मूला लिखना है, प्राइस इलास्टिसिटी का पूरा एक्सप्लेन करना है, तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में जो सेकंड वर्ड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है, कंसेप्ट लिखना है और फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम भी बनाना है साथ में। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आपको आप क्या करोगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ये पाँचों के पाँचों का एक्सप्लेन करोगे और इसको जो है 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करोगे और उसके साथ साथ उनका डायग्राम भी बनाओगे। तो इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे।
नेक्स्ट आपको ये जो थर्ड वन क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है इनकम मेथड को। अंदर आपको इनकम मेथड का एक्सप्लेनेशन करना है और प्रिकॉशंस लिखने हैं NE4। उसके बाद में आपको एक्सपेंडिचर मेथड लिखना है और उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस लिखने हैं NE4। तो ये हो जाता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।